गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चिओ आपां कल नवा यूनिट स्टार्ट किया ही केमिस्ट्री का। किहड़ी केमिस्ट्री का? फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का आपां नवा यूनिट स्टार्ट किया ही कैमीकल कैनेटिक्स। तो कैमीकल कैनेटिक्स बारे कल मैं तुहानूं की दस्सिया ही कैमीकल कैनेटिक वो ब्रांच हुंदी आ फिजिकल केमिस्ट्री की जिहदे विच आपां रेट ऑफ रिएक्शन बारे पता लगदे, रेट ऑफ रिएक्शन नूं किहड़े फैक्टर अफैक्ट करदे उहदे बारे पता लाईदा। दो चीज़ां हो गईयां ते तीसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बारे पता लगदा सानूं। ठीक है, आपां किन्ना किन्ना बारे स्टडी करदे आ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन ते मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फिर मैं तुहानूं रेट ऑफ रिएक्शन दे बारे विच दस्सिया ही थोड़ा कि भी रेट ऑफ रिएक्शन दा मतलब की हुंदा वा। चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ਜਾਂ प्रोडक्ट विद रिस्पैक्ट टू टाइम। दो चीज़ां आपां कवर कीतियां। हाँ, एक आपां होर कीता ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जिद्दां मैं कहा ही स्लो रिएक्शनस हुंदियां, मॉडरेट रिएक्शनस हुंदियां ते फास्ट रिएक्शनस हुंदियां। ते साडे लई किन्ना तो रेट ऑफ रिएक्शन आपां पता करदे आ मॉडरेट रिएक्शनस तो। अज आपां अगे करदे भी रेट ऑफ रिएक्शन किन्ने टाइप दे हुंदे आ ते किद्दां किद्दां आपां इन्हां नूं कैलकुलेट करीदा। सब तो पहलों आपां स्टडी करना वा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इनू आपां किद्दां कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, जिद्दां मैं कोई हाइपोथैटिकल इक्वेशन लिखदा, मैं इत्थे लिख दिना A प्लस B तो की बन गया C। आ हो गए रिएक्टेंट कंबाइन हो गए तो की बन गया प्रोडक्ट तैयार हो गया। हुण मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होवे जिन्हों मैं लिखूँगा ROR, फिर आप इनू छोटा R भी सिंबल दे देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां आपां कैलकुलेट करना? देखो, जिहड़े रिएक्टेंट आ ये समय के हिसाब नाल घटदे ने। जिद्दां जे इन्हां दी कंसनट्रेशन पहलों ज़्यादा वा, जिद्दां जिद्दां समा बीतदा इन्हां दी कंसनट्रेशन घटदी आ। फिर आपां की लिखना हुंदा? चेंज इन कंसनट्रेशन। इदां लिखना D नाल पाउणा A, इस तरह चेंज इन कंसनट्रेशन। जां आपां D जिहड़ा इंस्टैंटेनियस रेट लई रखांगे, एवरेज लई आपां डेल्टा पाया करना। चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसनट्रेशन लिए आ ब्रैकेट पाई दी ते नाल की लाउणा हुंदा स्टोकियोमैट्री। इहदे नाल की लगा 1/1 लिखना। 1 दे थल्ले लिखना हुंदा स्टोकियोमैट्री। जे रिएक्टेंट आ ते इन्हां दे नाल माइनस लाईदा। फिर देखियो, मान लो तुसीं इहदे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखना, तुसीं B तो लिखना। किद्दां लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ B ते कंसनट्रेशन ली स्केयर ब्रैकेट बनाई दी अपॉन चेंज इन टाइम। समय के हिसाब नाल B घटिया। चेंज का मतलब हुंदा जां घटना ते जां वधना। जे घटिया तो फिर माइनस लाउणा, सानू पता रिएक्टेंट घटदे आ। जे वधिया तो प्लस लाउणा। 1 अपॉन जो इहदे अगे लगा 1 ही आ ते 1 लिख देना। लास्ट C वा ते जे मैं C तो लिखना होवे मैं कह सकदा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर चेंज इन टाइम। हुण प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन समय नाल वधदी आ ते इत्थे प्लस आ जाना ते नाल 1 इहदे अगे स्टोकियोमैट्री जिहड़ा लिखिया उहनूं लिख देना। हुण इन्हां तिन्नां नूं मैं इदां लिख सकदा। रेट ऑफ रिएक्शन नूं आपां छोटा R भी लिख सकदे, याद रख लियो। मैं कह सकदा आ भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आ भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आ भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस हाइपोथैटिकल इक्वेशन का की आ गया -1/1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, जां आपां कह दांगे -1/1 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, जां आपां कह दांगे +1/1 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T।
आ तरीका हुंदा जे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करन दा। भावें इन्नी चीज़ तो पता कर लो, जे ये नहीं फायदा दिंदी तो ये तो लभ लो, जे भी नहीं फायदा दिंदा तो प्रोडक्ट तो लभ लो, जितों मर्जी आपां लभ सकदे। हुण मैं स्टोकियोमैट्री दा थोड़ा क दसदा वां। मान लो तुहानूं की गिवन आ इत्थे दूसरी कोई एग्जाम्पल लैने आ, एग्जाम्पल के थ्रू ही दस दिना। देखियो इनू एग्जाम्पल के थ्रू अगे तो मैं हाइपोथैटिकल इक्वेशन लई ही, हुण मैं कोई लै लेना जिदा हैबर प्रोसैस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनीया बन गया, तो इत्थे आपां की ला दांगे 3 बैलेंस हो जूगी। रिएक्शन बैलेंस भी करनी हुंदी आ। हुण इहदा रेट ऑफ रिएक्शन की लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां लिखीदा, N2 तुसीं लिखना हुंदा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर, देखो जे तो ये गैस है जिदा नाइट्रोजन गैस है, फिर इत्थे पार्शियल प्रैशर आना ही, पर आपां एक बार समझ लीए फिर अगे नूं कवर करते हैं। होर स्टोकियोमैट्री प्लस माइनस भी मैं बाद चलाउणा वा। अगे देखियो आ चीज़ की आ H2, जां मैं लिख सकदा ही रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर चेंज इन टाइम, जां मैं लिख सकदा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। हुण आ देखियो आपां की करना दा, यह हजे कंप्लीट नहीं होया। जेड़े ते हुंदे रिएक्टेंट इन्हां दी कंसनट्रेशन की आ डिक्रीज हुंदी, कंसनट्रेशन डिक्रीज विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो जदों कंसनट्रेशन डिक्रीज होवे ते केड़ा साइन लाउणा हुंदा, नैगेटिव। हुण नाइट्रोजन रिएक्टेंट इहदे नाल नैगेटिव लाया, हाइड्रोजन रिएक्टेंट इहदे नाल नैगेटिव लाया, अमोनीया प्रोडक्ट आ इहदे नाल पॉजिटिव लाउणा, क्योंकि जेड़े प्रोडक्ट हुंदे प्रोडक्ट दी कंसनट्रेशन की आ इनक्रीज हुंदी विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो जिन्ना दी इनक्रीज होवे कंसनट्रेशन उन्हां नाल केड़ा साइन लाईदा, प्लस दा। हुण वारी रह गई स्टोकियोमैट्री दी। स्टोकियोमैट्री किद्दां लाउणी आपां, इहदे अगे की लगा 1, आपां 1 दे हेठां 1 लाउणा, आ जिहड़ा वा इह इत्थों 1 आउंदा, इहदे अगे की लगा 3, आपां 1 दे हेठां 3 लाउणा, इहदे अगे की लगा 2, आपां 1 दे हेठां की लावांगे 2 लावांगे। आ चीज़ जे क्लीयर नहीं हुई फिर वेखियो, जिद्दां नाइट्रोजन आ प्लस हाइड्रोजन आ, ये दोवें जोड़ लगे आ, हजे टाइम की होया 0, आ भी मैक्सीमम आ भी मैक्सीमम आ। जिद्दां कह लो ये फुल आ पूरे, जदों समा बीत गया 5 मिनट बीत चुके ने, तो इधर की बन डै पिया, अमोनीया। हुण अमोनीया वधन डै पैना, आ चीज़ां घटन डै पैणियां। जिद्दां जिद्दां समा बीतदा वा ये चीज़ां घटदियां ते आपां केड़ा साइन लाता, माइनस। ते जिद्दां 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 पहलों अमोनीया की ही बिल्कुल 0, समा बीतिया अमोनीया वधन डै पिया, फिर आपां इहदे नाल केड़ा साइन लाता, प्लस दा। ते 1 दे हेठां की लाउणा हुंदा, स्टोकियोमैट्री कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ क्लीयर होया होना। हुण मैं इहदे तुहानूं रेट ऑफ रिएक्शन ते फिलहाल मैं कड्ढना सिखाया भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होवे इदां लिखीदा, रिएक्टेंट ना माइनस ते प्रोडक्ट ना प्लस ला देईदा। हुण मैं तुहानूं दसदा वां भी जे तुहानूं क्वेश्चन आ जांदा, उह च उन्हां ने क्या कैलकुलेट करो रेट ऑफ अपीयरेंस जां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये किद्दां आपां पता करांगे। जे तुहानूं कहंदे आ भी कैलकुलेट करो रेट ऑफ अपीयरेंस जां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो किद्दां आपां लभदे आ। फिर इहो ही एग्जाम्पल लेना वा। एग्जाम्पल हैगी आ N2 प्लस 3H2 ते 2NH3 बन गया। जेकर उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं किया, उन्होंने क्या सानू दसो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन टाइम के नाल खत्म होना, डिसअपीयर होना। जे तो इदां किया जां तुहानूं लिखिया आ सकदा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन
ਜਾਂ तो ये चीज़ लिखी आ सकती, ਜਾਂ आ सकता अपीयरेंस अमोनीया अपीयर होया टाइम बीत्या जदों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनीया आ चीज़ लिखी आ सकती। देखो ये जदों भी तुसीं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना उदों स्टोकियोमैट्री वरती दा। ਇਹਦਾ ਜੇ मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुंदा मैं की करना ही की लिखना ही -1/1 डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, ये आप कर चुके हैं। जां मैं लिखना ही -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, जां मैं लिखना ही +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। पर जदों भी आप डिसअपीरेंस ਜਾਂ अपीरेंस लिखी दा उदों आ चीज़ आप नहीं लाई दी, स्टोकियोमैट्री आप नहीं लाने। हुण इहदा इत्थे की आऊगा, सिर्फ सीधा ही आ जाना जिद्दां आ चीज़ ना लाई तो की आ जाना डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, जां कि आ चीज़ जे नहीं लानी तो की आ जाना डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। जे स्टोकियोमैट्री ते प्लस माइनस नहीं लाने तो की रह गया डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये क्लीयर कर लियो। मैं तुहानू ये चीज़ दसती आ भी रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां निकलना, रेट ऑफ अपीरेंस ते रेट ऑफ डिसअपीरेंस किद्दां पता लगनी। हुण आपां बना लीए यूनिट, जिहड़ी चीज़ सानू ऑब्जैक्ट जिद्दां सानू पता वा भी साडे बोर्ड दे विच जिहड़ा फस्ट क्वेश्चन आ उहदे 20 पार्ट जिद्दां दा स्ट्रक्चर बनिया वा उहदा 20 पार्ट हुंदे, एक एक नंबर दा मल्टीपल चॉइस हो सकदा कोई क्वेश्चन, ऑब्जैक्टिव टाइप जिद्दां हो सकदे आ। हुण उन्हां विच किद्दां दा क्वेश्चन आ सकदा, तुहानू एक नंबर विच पुछ सकदे आ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो सकदे। जिद्दां रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां लिखीदा ही आपां लिखीदा ही जे ते रिएक्टेंट आ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम माइनस ला देईदा ही ते कोई ना कोई स्टोकियोमैट्री कोफिशिएंट ला देईदा ही, स्टोकियोमैट्री कोफिशिएंट आ चीज़ ही। हुण देखो आ ते हुंदा कोई डिजिट 1 2 3 इहदा ते कोई यूनिट नहीं, यूनिट बनने आ कंसनट्रेशन दे ते टाइम दे। कंसनट्रेशन दे यूनिट की हुंदे आ कंसनट्रेशन आ इहदे यूनिट हुंदे मोल पर लीटर, मोल नू MOL ही लिख देईदा मोल पर लीटर, ते टाइम दे यूनिट की हुंदे सैकेंड नू S ही पाउणा कल्ला, मोल उपर उसे तरह नाल की आ पर लीटर ते सैकेंड उपर जाके पर सैकेंड। आई नू कदी ना भुल्लियो कि यूनिट आ मोल, इदां भी लिखिया हो सकदा मोल पर लीटर, भी इनू वर्डिंग विच इदां भी लिख सकदे मोल पर लीटर पर सैकेंड। ये किहदे यूनिट हुंदे आ रेट ऑफ रिएक्शन दे। ठीक है, सानू यूनिट ते याद हो गए। तो जेकर आप रेट ऑफ अपीरेंस दे जां डिसअपीरेंस दे सब दे यूनिट इहो ही आ मोल पर लीटर पर सैकेंड। हाँ, एक गल होर याद रखियो, जिद्दां मैं तुहानू नोट दे अंडर दसदा वां, नाले वो पहली चीज़ जिहड़ी मैं तुहानू हुण पूरी प्रॉपर दस दिना अमोनीया वाली। जिस तरह आप अगे रिएक्शन लिखी ही नाइट्रोजन, ये गैस हुंदी जे इदां मैंशन आप करते हैं, हाइड्रोजन भी गैस आ ते इन्हां तो की बन गया अमोनीया भी एक की आ गैस। ठीक है, हुण जदों तुसीं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन का छोटा आ सिंबल अगे जाके यूज़ करना शुरू कर दे। फिलहाल इहो पाई जाइए किद्दां लिखना हुंदा। हुण कंसनट्रेशन जिहड़ी है ना, जे ते सॉलिड लिक्विड होवे फिर ते कंसनट्रेशन भी वरती दा मलैरिटी वगैरह, पर जेकर गैसिस होण ते इन्हां दी कंसनट्रेशन किहड़ी चीज़ रिप्रजेंट करदी, पार्शियल प्रैशर। तो इत्थे लिखना हुंदा पार्शियल प्रैशर किहदा, नाइट्रोजन दा, स्केयर ब्रैकेट नहीं पाउणी राउंड ब्रैकेट पाउणी, ओवर की लिखना हुंदा डेल्टा टी, ते नाल जिहड़ा स्टोकियोमैट्री वो ला देना हुंदा। तुसीं की लिखना हुंदा पार्शियल प्रैशर किहदा
पैर 'ਚ इदां हाइड्रोजन पा देना राउंड ब्रैकेट ओवर डेल्टा टी नाल जिहड़ा स्टोकियोमैट्री पा देना। तुसीं की लिखना हुंदा पार्शियल प्रैशर किहदा अमोनीया दा ओवर चेंज इन टाइम नाल की पा देना 1/2। इहदे नाल भी तुसीं डेल्टा ला सकदे आ। हुण इत्थे देखो इत्थे यूनिट की बने इत्थे यूनिट की बने उपर की आ रेट ऑफ रिएक्शन दी उपर की आ प्रैशर दे यूनिट की हुंदे SI एटमोसफेयर ते टाइम की हुंदा सैकेंड उपर चल गया ये आ गया एटमोसफेयर पर सैकेंड एटमोसफेयर ATM पर सैकेंड आ गया। ठीक है ये फॉर गैसिस जी याद रख लियो। फॉर उदा तुसीं किहड़े याद रखने यूनिट इहदे उदा हुंदे आ मोल पर लीटर पर सैकेंड ते आ किहड़े आपां लिखे ATM पर सैकेंड आ है गया फॉर लिक्विड जां सॉलिड ते आ चीज़ां हैगियां वा फॉर गैसेस। ठीक है ये अपने यूनिट भी कवर होए। ठीक है अज आपां इन्ना ही करते हैं। देखो आपां नूं रेट ऑफ रिएक्शन बारे थोड़ा नॉलेज हो ही जाती है भी किद्दां कैलकुलेट करते हैं। हौली हौली जो क्वेश्चन बनाउण लगे क्वेश्चन किद्दां दे आउंदे आपे आ चीज़ां फिर कवर हो जाणियां। ठीक है इन्ना ध्यान ना देखियो। थैंक यू जी।